नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला जो प्रश्न है वह ओलंपिक से है, क्योंकि भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है इसमें। ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, यह आज़ाद भारत का पहला एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक है। तो ये बात आपको याद रखना है। जब भारत हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तब से लेके अब तक ये आज़ाद भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, इससे पहले वर्ष 1900 में पेरिस के ओलंपिक में ब्रिटिश मूल के नॉर्मन रिचर्ड ने ब्रिटिश इंडिया की ओर से खेलते हुए एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति तो थे कौन से, ब्रिटिश इंडिया के, जो कि इंडिपेंडेंट भारत के नहीं थे, स्वतंत्र भारत या फिर आज़ाद भारत के खिलाड़ी नहीं थे। तो आज़ाद भारत के पहले खिलाड़ी कौन है, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये बात आपको पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए हम इसी में अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे इसी में ओलंपिक से ही आगे पूछा गया है। इसमें आपसे कहा गया कि अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में वर्ष 2008 के बीजिंग के ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था। अब ये व्यक्तिगत का मतलब क्या है, पर्सनल, मतलब एक ही खेल में जीतने वाले गोल्ड मेडल को या मेडल को अपन क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत। तो पहले खिलाड़ी कौन थे, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। अब वर्तमान समय में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा व्यक्तिगत मेडल जीत लिया है। तो यदि आपसे पेपर में पूछे कि पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था, तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा। किस खेल में, शूटिंग में, और कब, 2008 में, कहाँ पर, बीजिंग के ओलंपिक में। यदि आपसे पूछा कि दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो नीरज चोपड़ा इसका सही उत्तर होगा। किस खेल में, जेवलिन थ्रो में, और कहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। देखिए आगे एक और क्या बात है, जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उस देश का राष्ट्रीय गान चलाया जाता है। जैसे जब कोई गोल्ड मेडल जीता है तो पोडियम पे खड़े होते हैं, पहले नंबर वाले पे एकदम ऊंचा जो हाइट में रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीता जाता है उसके द्वारा, तो उस खिलाड़ी के जो वह खिलाड़ी जिस देश का है उसका नेशनल एंथम वहाँ पे चलाया जाता है। तो ओलंपिक के 125 वर्ष के इतिहास में हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसे केवल 2 ही बार चलाया गया है। क्यों? क्योंकि एक बार अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था और अब किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। क्योंकि इससे पहले या अभी तक और कोई ऐसा मौका नहीं बना है जब ओलंपिक में भारत का राष्ट्रीय गान चलाया गया हो। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह क्या है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में मिला है। तो ये जो आपको दिख रहा है पत्थर टाइप का चट्टान, इसका नाम क्या है, तारा नीलम समूह, और यह किस देश में मिला है हमको, ये मिला है श्रीलंका में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं कि ये है क्या आखिर ये। देखिए इसके बारे में सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि यह हमारी दुनिया या पूरे विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बात याद रखना है। ये होता क्या है, यह एक विशेष प्रकार की चट्टान है जिसका नाम क्या है, तारा नीलम समूह, या इसका एक और नाम है जो आपको याद रखना है पेपर के लिए, वही क्या नाम है,
सेरेंडिपिटी नीलम, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। और एक और नाम क्या है, तारा नीलम समूह। ये किस प्रकार का है, चट्टान के रूप में है। ठीक है। यदि हम बात करें श्रीलंका की, तो इसकी जो मुद्रा है वह क्या है, रुपया। यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है, गोतबाया राजपक्षे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं आपस में। एक भाई आपका राष्ट्रपति है और दूसरा भाई कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आती है पेपर के लिए, वह क्या है आपके लिए, कि श्रीलंका की राजधानियाँ क्या है। देखिए यहाँ की जो प्रशासनिक राजधानी है काम करने की, वह क्या है, श्रीवर्धनेपुरम कोट्टे। और यदि आपसे पूछे कि इसकी व्यावसायिक राजधानी क्या है, तो वह क्या है, कोलंबो। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपके लिए इसमें, वह क्या है कि हाल ही में कू ऐप नामक सोशल नेटवर्किंग साइट में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वह स्वयं इस कू ऐप में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब चलिए हम जान लेते हैं आखिर ये कू ऐप है क्या। देखिए कू ऐप क्या है, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया कि इसमें ये शामिल हुए हैं। ठीक है। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें हम ज्ञान एवं जानकारियों को आपस में साझा करते हैं। यदि आपके पास कोई भी जानकारी है, आपने टर्म सुना होगा ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, लेख लिखना। यदि आपके पास कोई जानकारी है और किसी भी साइट के माध्यम से आप अपनी जानकारी को साझा करते हैं, तो उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो कू ऐप में शामिल होने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये बात आपको पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी की सबसे पहले बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव राजधानी है, मतलब यहाँ की जो काम करने की, या फिर कहें कि विधानसभा की जो राजधानी है वह क्या है, अमरावती। ठीक है। यदि आपसे पूछें एग्जीक्यूटिव राजधानी क्या है यहाँ की, तो वह क्या है, विशाखापट्टनम। और यदि आपसे पूछें जुडिशियल राजधानी मतलब न्यायिक राजधानी क्या है, तो आंसर क्या होगा, कर्नूल। देखिए ये तीनों ही राजधानियां आपको याद रखना है। बेसिकली आपको केवल यही राजधानी पता होगी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, लेकिन यहाँ पर इसके अतिरिक्त दो अन्य राजधानियां भी होती हैं जो कि आपको पेपर के लिए याद रखनी है। यदि हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी जी। तो ये भी बात आपको पेपर के लिए याद रखना है। इन्होंने ही क्या किया है, कू ऐप में अपने आप को शामिल किया है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा है। अब देखिए ISA के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा। तो इस अलायंस में ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि पांचवा कंट्री होने वाला है इसके समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जर्मनी। तो जर्मनी ऐसा पांचवा देश बनने वाला है जो कि ISA के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है। ठीक है। तो चलिए अब कुछ बातें जान लेते हैं हम इसके बारे में कि है क्या आखिर ये। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। यदि आपसे पूछें कि इसका पुराना नाम क्या था, ISA का जो पुराना नाम पहले क्या था, इंस्टा। आप पढ़ते हैं ना इंस्टाग्राम, तो INSTA ओनली इंस्टा। इंस्टा मतलब क्या, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। तो आपको इसका पुराना नाम भी याद रखना है और नया नाम भी याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना भारत व फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की गई थी। अब ठीक है, देखो पेरिस में तो क्या हुआ था, वहाँ पे इसकी बात को रखा गया था कि इस तरह के जो संगठन होगा उसको यहाँ पर
बनाया जाएगा। तो देखिए क्या हुआ था, एवं इसकी घोषणा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान लंदन के वेम्बली स्टेडियम में की गई थी। यदि देखो, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आंसर क्या होगा, 30 नवंबर वर्ष 2015। और आपसे पूछे कि इसकी घोषणा कब की गई थी और इसकी घोषणा की किसने थी, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा पेरिस जलवायु समझौते के दौरान की गई थी। ठीक है। और यदि आपसे पूछें इसी में कि इसकी स्थापना में कौन कौन से देशों ने भाग लिया था स्टार्टिंग में, तो आंसर क्या होगा, भारत व फ्रांस। ठीक है। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए आईएसए का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है। और इसके जो जनरल डायरेक्टर वह कौन है, अजय माथुर। ठीक है। तो इतनी बात आपको इसमें पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, अगला क्वेश्चन नहीं, यही है, इसमें थोड़ी बातें और जान लीजिए। तो देखिए ये है आपके पूरे वर्ल्ड का मैप, आप देख पा रहे हैं इसमें, ये क्या है, वर्ल्ड मैप दिया आपको पूरा। अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है, यह जो संगठन है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का, तो उसमें क्या है, यह संगठन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थित होते हैं देश, उनको एक साथ लाने के लिए एक मंच है। तो देखिए ये जो आपको रेड डी वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये कौन सी लाइन है आपकी, ऊपर वाली रेखा है कर्क रेखा, नीचे वाली रेखा कौन सी है, ये मकर, और ये वाली कौन सी है, कर्क रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जितनी भी यहाँ पर कंट्री आती हैं, उन सभी कंट्रियों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच है। अब इन सबको ही क्यों जोड़ा है, बाकी कंट्रीज को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले हिस्से पर सबसे ज़्यादा आती हैं, और जब रोशनी सबसे ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा होगी उसका उत्पादन भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पर इनको इकट्ठा करने का, कि यहाँ पर सौर ऊर्जा में वृद्धि करना। तो दोनों रेखाओं के बीच में स्थित देशों पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पहुँचता है, इसलिए इसके संगठन को बनाया गया और सभी देशों को एक साथ जोड़कर इस मंच को बनाया गया है। ठीक है। यदि हम बात करें जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी ऐसा 5वां देश होने वाला है जो कि इसके समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, तो इसकी राजधानी क्या है, बर्लिन। यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए इसी में कि किस राज्य के द्वारा दलित बंधु नामक योजना शुरू की गई है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा आपका, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, दलित बंधु नामक योजना को शुरू किया गया है। अब देखिए जान लेते हैं हम इस योजना के बारे में कि आखिर ये योजना है क्या। देखिए इस योजना के संदर्भ में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही होगा कि इस योजना को स्टार्ट किसने किया है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। दलितों के कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। और आप जानते हैं कि तेलंगाना की जो राजधानी है वह क्या है, हैदराबाद। तो हैदराबाद को किस नाम से जाना जाता है, हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी के नाम से गैस्ट्रोनोमी का दर्जा दिया। मतलब यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने हैदराबाद सिटी को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी कहा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। यदि हम बात करें तेलंगाना की, अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 2 जून वर्ष 2014 में। ठीक है। इसका जो राज्य का गठन कैसे हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है, 17, राज्यसभा की 7 हैं, विधान परिषद की सीटें 40, विधानसभा की सीटें कितनी है, 119। यहाँ पर कुल जिले कितने हैं, 31। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव। ठीक है। तो तेलंगाना और उससे संबंधित इस प्रश्न के बारे में कम से कम इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं
अगला प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? 7 अगस्त। तो प्रत्येक वर्ष हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। देखिए अभी 2-3 दिवस हो गए हैं अगस्त में। यदि आपसे पूछें कि 1 अगस्त को कौन-सा दिवस मनाते हैं, तो इस दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। यदि आपसे पूछें 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक कौन-सा सप्ताह मनाते हैं हम, तो इसमें हम मनाते हैं कौन-सा सप्ताह? विश्व स्तनपान सप्ताह। और इसका जो 7वां दिन है लास्ट वाला 7 तारीख, तो उस दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो अभी तक अगस्त के माह में जितने भी दिवस आए हैं, ये सप्ताह हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर इसमें जान लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? देखिए ये जो नाम लिखा है रेखा शर्मा, ये कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो हाल ही में इनके कार्यकाल में क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई है। कितने साल का किया गया है? 3 साल का। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। तो पेपर के लिए आपको ये बात याद रखना है। पेपर में फिलहाल में इतनी बातें रखना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है? नाम क्या है इनका? रेखा शर्मा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया है, तो वह किस खेल से संबंधित थे? तो जो ये नाम लिखा गया है शंकर सुब्रमण्यम जी, तो यह फुटबॉल के खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये बात आपको पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत सरकार आगामी वर्षों में देश भर में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करेगी या उनको स्थापित करेगी? देखिए ओलंपिक में प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार क्या कर रही है कि खेल को प्रोत्साहित और उसको बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में लगभग, या पूरी बात कहूँ मैं एग्जैक्ट, कितने 1000 कितने खोले जा रहे हैं? 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जा रही है। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। ठीक है, तो ये बात आपको पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया था। तो पिछली वीडियो का जो प्रश्न है उसके आंसर की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमान युद्धपोत का परीक्षण किया गया, तो इस विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? तो कल मैंने इसको बताया था आपको, जब मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए करवाए थे वीकली वाला, तो उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विक्रांत। तो विक्रांत जो आपका विमान वाहक है युद्धपोत, इसे भारत की जो कंपनी है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए हम आज होमवर्क दे देते हैं आपके लिए कि आज के लिए आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आपको बताना कि किस राज्य की पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिक प्रोटेक्शन नामक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसे किस राज्य की पुलिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो आंसर आपका इसको कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए